अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे, अपने घरों में शादो आबाद रखे और आपके दस्तरखानों को वसी करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से ज्वाइन कर लें और ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मुझे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। और अगर आपका चैनल है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके चैनल को भी सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो जी चलते प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे आपने देखा था आलू वाले चावल जो कि हर घर में बनते हैं, मज़ेदार से आलू वाले चावल की रेसिपी आज थोड़ी सी अलग स्टाइल से मैं बताऊंगी आपको। तो जी मैंने इसके लिए 1 किलो लिए हैं चावल, तो आधा किलो मैंने लिए टमाटर। बहुत सस्ते हो रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत टमाटर मार्केट में आए हुए हैं। तो जल्दी से इन टमाटरों की प्यूरी भी बनाकर सेव कर लीजिए, आगे ईद तक आपको काम आने वाली है इंशाल्लाह। और जो है मैंने एक ही प्याज ली है, ज़्यादा प्याज नहीं लूँगी क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ बचे हुए सालन। तो बचे हुए सालन जो आप फ्रीज़ कर लेती हैं तो उसके आप चावल बनाएं। आलू वाले चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जी ये है, हमने जो है चलते हैं प्लेन की तरफ। तो हमने जो है थोड़ा ऑयल लिया है और उसमें हम ये अपना एक प्याज जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो जी ये आलू वाले चावल हैं जी, बहुत अच्छे ही बनते हैं, लेकिन हर घर में बनते हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये डिफरेंट रेसिपी है। ये गरम मसाला है, थोड़ा सा एक तेज़पात है और थोड़ा सा ज़ीरा है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक। तो इसको आप जी इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा मैंने क्या किया, गरम मसाला जो है इसके साथ प्याज सोते हो गए, गरम मसाला भी साथ ही, और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको सोते करेंगे और हम डाल देंगे अपने 2 मसाले। 2 मसालों में सिर्फ हमारे पास धनिया पाउडर और जो है नमक, ठीक है। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे और हल्दी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो लाल मिर्ची इसलिए नहीं डालेंगे कि हमारे पास सालन में मिर्ची वाले, और हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छा ये टमाटर डाल दिए मैंने। आपने देखा होगा कि मैं पानी जब भी मसाला फ्राई करती हूँ तो मैं उसमें पानी नहीं डालती। उसकी वजह ये होती है कि मैं अपने जो है इसमें डाल देती हूँ टमाटर के पानी के साथ ही मसाले ऐड करती हूँ, तो ऊपर से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। घी में अगर हम टमाटरों को फ्राई करते हैं इस तरह से तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और घुल जाते हैं, ठीक है। आसान अल्फाजों में है कि घुल जाते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती टमाटर घुलने में। तो इस तरह से हमने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए। देखा आपने कितना खूबसूरत मसाला हमारा बुन चुका है, ऑयल सारा इसका अलग हो गया है। तो जी हमने हरी मिर्ची भी ऐड कर दिए हैं, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जैसे आपको लगे आप तीखा खाएंगी कम खाएंगे। तो मैंने इसके अंदर 7 से 8 मिर्ची जो है ऐड कर दी हैं। अच्छा ये अब मैं इस प्रोसेस पे इसके अंदर जो बचे हुए सालन है वो ऐड कर दूँगी। देखें आप मेरा जो है सालन है वो फ्रीज़ होया हुआ, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा सालन कोई भी हो सकता है, चिकन का, बीफ का या मिक्स सब्ज़ी कुछ भी। तो मेरे पास जो है चिकन का कौरमे का मसाला बचा हुआ था तो वो मैंने ऐड किया है। अच्छा आज डिफरेंट ये है कि मैंने चावल जो है पहले से धोकर भिगो लिए थे, अभी स्ट्रेन करके मैंने मसाले में ही चावल ऐड कर दिए हैं। मसाले में चावल ऐड इसलिए भी करे हैं कि मेरे चावल जो हैं वो बहुत लंबे वाले अच्छे बड़े करना चावल नहीं है, नॉर्मल चावल हैं जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं दाल चावल वगैरह के लिए, टोटा भी नहीं है। तो इस तरह से वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अच्छा 1 किलो चावल है तो मैंने उसके अंदर जो है 1.25 किलो पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि चावल हमारा अच्छा है पुराना है। तो अगर चावल नया है पुराना नहीं है तो आप उसके अंदर बराबर का पानी डालें, ठीक है। और इस प्रोसेस पे आपने ये करना है कि इसको ढक देना है, पूरा नहीं ढकना है जब तक 1-2 बॉयल ना आ जाए। जब तक ये चावल पकता है आपने ऐसे रखना है, फिर दम के लिए आपने जो है पूरा ढक्कन लगा देना है और आँच जो है वो स्लो कर देनी। फ्लेम आपकी जो है ना बहुत कम छोटी स्लो होनी चाहिए। अच्छा ये है जो दम लगाती हूँ तो मैं इसके लिए कोई कपड़ा या कोई जो है पेपर यूज़ नहीं करती, बस ढक्कन लगा के हल्की आंच कर देती हूँ तो बहुत अच्छा सा हमारा ये दम तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मज़ेदार खूबसूरत हमारे जो है आलू वाले चावल हो गए हैं तैयार, देखें आप। अच्छा देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही ये मज़ेदार भी हैं। देखें तो क्विकली जाएं अपने किचन में और बनाएं ऐसे चावल मज़ेदार और इन्जॉय करें और मुझे फीडबैक दें। और जो है कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे ये सिंपल सी रेसिपी आलू चावल की, बहुत ही मज़ेदार। आलू की तायरी बनाना भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।